आज संसद के मॉनसून सत्र का फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, जिसकी कहानी हर बार की तरह ही रही, यानी हंगामे से भरा हुआ इंटरवल और हंगामे से भरा ही क्लाइमेक्स भी। आज से शुरू हुआ ये मॉनसून सेशन 21 अगस्त तक चलने वाला है और आज की कार्यवाही जहां पर सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन ये दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले और बिहार में मतदाता सूची के SIR जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही जहां 3 बार स्थगित हुई, पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे तक और इसके बाद शाम 4 बजे तक और आखिर में इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर एक्टिव कार्यवाही का समय महज कुछ घंटों तक सीमित रहा, क्योंकि विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करते हुए सुनाई दिए। माननीय सदस्य का ये प्रश्नकाल है। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं, वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहां पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। इधर राज्यसभा में भी स्थिति कुछ बहुत अलग नहीं रही और यहां पर भी विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और दूसरे मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित होती रही। हालांकि राज्यसभा में कुछ औपचारिक कार्य हुए, जैसे कि 5 नवनिर्वाचित और मनोनीत सांसदों ने शपथ ग्रहण की और इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आज सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया और इस सत्र को विजयोत्सव सत्र बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अपने टारगेट के साथ 100% अचीव किया। पीएम ने यह दावा किया कि आतंकियों के ठिकानों को मात्र 22 मिनट में जमींदोज कर दिया गया, जो कि भारत की सैन्य शक्ति और मेक इन इंडिया हथियारों की ताकत का प्रतीक है। 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। अब हम बात करते हैं उन मुद्दों की जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। जैसे कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तुरंत चर्चा की मांग की। उनका कहना है कि सरकार को इस सैन्य अभ्यास की ट्रांसपेरेंसी, सैन्य अभियान की ट्रांसपेरेंसी और इसके नतीजों पर साफ साफ जवाब देना चाहिए। इधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर खुफिया चूक यानी कि इंटेलिजेंस फेल्यूर का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत रूप से जवाब देने की मांग की है। इसके साथ ही विपक्ष ने खासकर कांग्रेस पार्टी और साथ ही आम आदमी पार्टी ने बिहार में मतदाता सूची के रिवीजन पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे चुनावी घोटाला करार दिया और पारदर्शिता की मांग की। विपक्ष का आरोप यह है कि यह प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने की एक कोशिश है। वहीं विपक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का दावा किया था। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से इस पर सीधा जवाब मांग रहा है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि मणिपुर की स्थिति, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नीट पेपर लीक, किसानों की MSP गारंटी। इन मुद्दों को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है।
हालांकि कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी और साथ ही राहुल गांधी ने सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री को बोलने की अनुमति है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। अजर्नमेंट मोशन 21 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। स्वतंत्रता दिवस की वजह से 13 और 14 अगस्त को कार्यवाही नहीं होगी और सरकार ने इस सत्र में 17 बिल पेश करने की योजना तैयार की है, जिसमें 8 नए बिल हैं और 7 पेंडिंग बिल भी इसका हिस्सा हैं। आइए इन बिल की डिटेल्स आपको दे देते हैं, जिसमें इनकम टैक्स बिल 2025 साल 1961 के पुराने इनकम टैक्स कानून को बदलने के लिए लाया गया है और पहले दिन इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई है। दूसरा है मणिपुर जीएसटी अमेंडमेंट बिल 2025। इसके तहत मणिपुर में जीएसटी से संबंधित सुधार किए जाने हैं। फिर नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2025, खेल प्रशासन को मजबूत करने के लिए ये बिल लाने की तैयारी है। ठीक इसी तरीके से नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, ऐसे ही और भी कई बिल हैं जिनको लेकर इस सत्र में चर्चा होनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। हालांकि सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सहमति की संभावना को कम ही बताया है। मॉनसून सत्र जहां पर आज हंगामे के साथ शुरू हुआ, विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर सरकार पर एक प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज की। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह हंगामा वाकई में जनता के हित में है या फिर सिर्फ शुद्ध राजनीति है? क्योंकि अगर फैक्ट्स की बात करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा तय हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि सरकार चर्चा से भाग नहीं रही, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। इस बात का जिक्र जेपी नड्डा की तरफ से भी किया गया। इधर विपक्ष का यह कहना है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन सरकार और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत जवाब की संभावना कम दिखती है। और यहां पर विपक्ष की रणनीति भी साफ है। वो बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए एसआईआर और बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर राजनीति करना चाहते हैं। अब क्योंकि आपके पास जनता होने का पद है, इसीलिए आपको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि जो संसद है वो हमारे देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। आप एक जनप्रतिनिधि को वोट देने के साथ उसे ये अधिकार और साथ ये जिम्मेदारी भी देते हैं कि वो आपके बिहाफ पर आपकी बातों को संसद में रख सके, आपके हित को ध्यान में रखते हुए कानून बनवाए। और ऐसे में ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों की कार्यवाही को भी गौर से देखें और अगर आपको उनकी नीयत पर शक हो तो अपने वोट के अधिकार से उन पर कार्रवाई करें। और आज संसद में जो कुछ हुआ उसका हमने एक विशेष विश्लेषण किया है। बाकी ये शो खत्म होने के बाद एक ब्रेक लेकर आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आज देश की संसद में आपके हित की बात हुई है? क्या आपके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर कोई चर्चा की गई? क्या आपके नेताओं ने उन मुद्दों पर चर्चा की जिन मुद्दों का सीधा सरोकार सिर्फ आपसे है? अगर ऐसा हुआ है तो वेल एंड गुड, और अगर ऐसा नहीं है तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ी ताकत आप ही के पास है, यानी आपका वोट का अधिकार, संसद में चेहरों को बदल सकने वाला अधिकार, उन चेहरों की पहचान बदल देने वाला अधिकार। और ये बात भी आपको समझनी भी चाहिए और ध्यान में रखनी भी चाहिए।